अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको तर्जुमातुल कुरान के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बताऊंगी कि आपके तर्जुमातुल कुरान में कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं और इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके अलावा अगर आप बुक में से मतलब तर्जुमातुल कुरान के जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जैसे कि आप सबका फर्स्ट टाइम ये पेपर है और आप सबको मुश्किल हो रही होगी कि पेपर किस तरह से आ सकता है, या हम तैयारी कैसे करें, या हमसे इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा जा रहा, या हम इसको किस तरह से समझ के पढ़ें। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इन्हीं मतलब चैप्टर्स के जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए अगर आप इन्हीं चैप्टर्स के तमाम जो आपके 17 सूरत गिवन है, इन तमाम सूरतों के पस मंज़र और उसके अलावा आपके मरकज़ी मज़मून जो आपके वहाँ पे मरकज़ी ख्याल और मज़मून वहाँ पे गिवन है, उनको आप एक स्टोरी की तरह देख लें कि हमारे पास इस सूरत में क्या बयान किया गया है, इसका मरकज़ी ख्याल क्या है और इसके अलावा इनका उनका मेन पर्पस क्या था, मज़मून क्या था, उनका मकसद क्या था। अगर यही आप तमाम चीज़ें स्टोरी की तरह तमाम सूरतों की एक दफ़ा रीड आउट कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। इवन शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके काफ़ी इसमें कवर हो जाएंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पे आप देखें जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, सूरह निसा के बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें। उसके अलावा सूरह नूर का बुनियादी अहम मज़ामीन तहरीर करें। सूरह अहज़ाब, सूरह नूर, सूरह फतह और सूरह हजरात, उसके अलावा सूरह हशर, सूरह सैफ और सूरह जुमा, सूरह तलाक। इन तमाम के जो हैं वो बुनियादी मज़ामीन, मरकज़ी ख्याल और उसके अलावा अहम जो आपके पॉइंट्स हैं, अहम नकात जो आपके बुक सूरत से पहले स्टार्टिंग में आपको तीनों चीज़ें गिवन होती हैं, 3 या 4 चीज़ें, वो तमाम आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनको आपने अच्छे से याद करना है। उनको अच्छे से याद कैसे करना है कि आपने स्टोरी की तरह रीड आउट करना है ताकि आपको समझने में भी आसानी हो, आप समझ सकें और उसको खुद से भी लिख सके। मतलब ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको आप खुद से लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इनमें आपने खुद से वो चीज़ लिखनी है जो कि आपको बुक के अंदर गिवन है। मतलब आपने ये नहीं है कि आपको बुक के अंदर गिवन नहीं है और आप उसमें पेपर के अंदर लिख के आ गया कि ऐसे हमारे को रिमार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, लेकिन वो चीज़ लिखिए जो कि आपको बुक के अंदर गिवन है। और बेस्ट है कि अगर आप उनको स्टोरी की तरह अगर आप याद करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रह जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपकी कुरानी आयात आ गई। कुरानी आयात जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, जैसे कि 1 से लेकर आपकी ये आपकी एंड हो रही हैं 21 to 24 तक। मतलब 24 तक ही आपकी तमाम कुरानी आयात जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं ये आपको गिवन है। और इन कुरानी आयात को याद करने का बेस्ट तरीका क्या है कि अगर आपको मतलब पेपर में जैसे कि आपको 5 कोई सी 5 कुरानी आयात आएंगी जिनमें से आपने टोटल 3 करनी होंगी, तो 5 में से आपने 3 करनी है। और आपको मतलब बुक के एंड पर यह भी गिवन है कि आपकी जो कुरानी आयत हैं वो किन किन आयतों में से, मतलब किस सूरत में से या किस चैप्टर की किस सूरत की कितनी आयत में से आ सकता है। मतलब पहली 2 आयत आ गई हैं, पहली 3 या पहली 9 आयत आ गई इस चैप्टर की, वो आपको बुक के एंड पर गिवन है। सो आपने वो आयत करनी है और उसके अलावा आपने 3 आयत करनी है, तो आपको टोटल वहाँ पे 5 आएंगी। 5 में से आप तकरीबन उसके 3 चैप्टर की आयत ही करें जो कि आपको बुक के एंड पे मतलब टोटल 5 आपको लास्ट पेज पर आपको 5 वहाँ पर गिवन है कि ये 5 जो हैं सूरतों में से आपको आ सकती हैं। तो उनमें से 5 सूरतों में से आप 3 सूरतें अगर आप याद कर लें, उनकी तमाम आयत याद कर लें, तो ये भी बेस्ट वे है कि आपका जो आयत के तमाम नंबर हैं वो पूरे हो जाएंगे, मतलब आपके कंप्लीट मार्क्स हो जाएंगे अगर आप उनमें से 5 में से 3 कर लें और 3 बहुत अच्छे से याद कर लें। क्योंकि आयत वाला पोर्शन ऐसा पोर्शन है जिसमें आप खुद से कुछ भी नहीं लिख सकते। ये टू द पॉइंट जैसे आपको गिवन है वैसे ही आपने लिखनी होती है, वहाँ पे पेपर पे लिख के आनी है। इनमें आपसे आप कुछ भी इनमें से ऐड खुद से नहीं कर सकते। तो इसलिए बेस्ट वे यही है कि आप इनकी तैयारी जो है वो इस तरह से करें कि आपको बुक में जैसे टोटल 6 गिवन है, 5 चैप्टर्स गिवन है, लास्ट पे बताए गए हैं कि इस चैप्टर में से इतनी आयत आएंगी, 9 आयत आएंगी और इस चैप्टर में से आपकी 8 आ जाएंगी, 7 आ जाएंगी। तो उन्हीं चैप्टर्स के मतलब उनमें से आप 3 सेलेक्ट कर लें और 3 सेलेक्ट करके उन्हीं 3 की अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें उनको। और उन्हीं 3 आयत के में से ये जो आपकी तमाम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दी गई है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी आयत कौन सी है वो इनमें बताई गई हैं आपको, मतलब उन्हीं चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ली गई है और इनको आपने अच्छे से याद करना है। मतलब अगर आप इन्हीं 24 आयत जो कि आपको गिवन है यही 24 अगर आप याद कर लें तो आपका तमाम जो आयत का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको मुश्किल भी नहीं होगी और आपको बहुत अच्छे से कम वक्त में आपकी अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी तर्जुमातुल कुरान की। अगर आप यही आयत तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि आपको वीडियो में बताए गए हैं यही आप अच्छे से याद कर लें। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अल्फाज के मायने। इन अल्फाज के मायने अच्छे से याद कीजिएगा ताकि आपके जो छोटे छोटे मतलब
आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और उसके अलावा आयात के जो तर्जमे हैं उनको करने में आपके लिए आसानी हो जाए अगर आप इन अल्फाज के मायने कर लें। और अल्फाज के मायने जो हैं वो आप एक मतलब इस तरह से याद किया करें, मोस्टली स्टूडेंट को मुश्किल होती है, तो इनको इस तरह से याद करें कि आप चलते फिरते उन अल्फाज के मायने बार बार रिपीट करें। जैसे कोई भी काम आप पेपर की तैयारी के दौरान कोई भी ऐसा वैसा काम करने में, खाना खाना या कोई भी बात करना किसी से, घर वालों से, तो उनमें ये आप मोस्टली अल्फाज रिपीट करें, उनको सुनाएं कि इस अल्फाज का मीनिंग ये है। तो ये इस तरह से भी आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है इन अल्फाज के मायने की और ये तमाम आयात की जो कि आपको गिवन है। सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए, इनमें भी आपके मार्क्स कम ना और आपका मेरिट अच्छा बने। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।